प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। ओके, तो पहला हमें दिया है संख्याओं x और 4 का योग 9 है। ओके, अब यहाँ पर योग का मतलब होता है प्लस यानी कि एडिशन। तो संख्याओं x और 4 का योग, तो x प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि x और 4 का योग 9 है तो बराबर 9। ओके, तो पहला समीकरण हो गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। दूसरा हमें दिया है y में से 2 घटाने पर, पहले इतना ही पढ़ो, y में से 2 घटाने पर तो y माइनस 2। ओके, 8 प्राप्त होता है बराबर 8। दूसरा समीकरण हो गया y माइनस 2 बराबर 8। ओके, कथन 3 में हमें दिया है a का 10 गुना 70 है, यानी कि a से 10 को गुना करना है, तो ये हो जाएगा 10a। ओके, जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब वो गुना हो रहे हैं। तो a का 10 गुना यानी कि 10a बराबर 70 है, तो यहाँ पर 70। ओके, कथन 4 में हमें दिया है संख्या b को 5 से भाग देने पर, पहले इतना ही करो, ठीक है। संख्या b को, तो b ऊपर, 5 से तो 5 नीचे, भाग देने पर b/5 का मतलब है हम 5 से b को भाग कर रहे हैं, पर 6 प्राप्त होता है बराबर 6। तो समीकरण बन गया b/5 बराबर 6। 5 में हमें दिया है t का 3/4 15 है। ओके, तो t का, तो यहाँ पर t, 3 का मतलब 3, चौथाई का मतलब हो गया 4। ओके, 3/4 को हम 3/4 लिखते हैं, तो t का 3/4 यानी कि 3/4 t इज इक्वल टू 15 है। ओके, 6 में हमें दिया है m का 7 गुना यानी कि 7m और 7 का योगफल, तो 7m प्लस 7 इज इक्वल टू आपको 77 देता है, इज इक्वल टू 77। m का 7 गुना ये 7m और 7 का योगफल यानी कि 7m में 7 को जोड़ना है और वो बराबर होता है 77 के। ओके, कथन 7 में हमें दिया है एक संख्या x की चौथाई। x की चौथाई का मतलब है x/4 ऋण 4। अब ऋण का मतलब है यहाँ पर -4। ओके, तो ये -4, देखो x की चौथाई x/4, ऋण का मतलब माइनस और ये है 4, तो -4 आपको 4 देता है, इज इक्वल टू 4। ये बन गया समीकरण। 8 में हमें दिया है यदि आप y के 6 गुने, देखो y के 6 गुने, इसका मतलब है 6y में से 6 घटाएं, तो में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 60। ओके, लास्ट यानी कि 9 हमें दिया है यदि आप z के 1/3, देखो ये z के 1/3 का मतलब है z गुणा 1/3, जो हो जाएगा z एकम z/3। ओके, z के 1/3 में 3 जोड़ें तो +3। ओके, तो आपको 30 प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 30। ये बन गया समीकरण।